हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे ऑल इन वन स्टडी पे। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि मैं जीके के भी टॉपिक लेकर आऊँगा। ये खास करके उन बच्चों के लिए जो एसएससी के हैं, और ये सपोर्ट है यूपीएससी वालों के लिए भी। क्यों? क्योंकि ये सारी एक्टिविटी तो होती रहती हैं और हर गवर्नमेंट एग्जाम में आते ही हैं। तो एक तरह से ये एसएससी ना होके हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन उन्हें खास करके एसएससी के लिए ही ये मैंने जो है ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। क्यों? क्योंकि उनको एसएससी में जो बच्चे हैं उन्हें जीके में बड़ा दिक्कत होती है, इसलिए मैं ये लेकर आया हूँ टॉपिक। तो आज हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले देखिए क्या है जीके में। स्पोर्ट्स है, करंट अफेयर है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, आर्ट्स एंड कल्चर है। ये एनालिसिस वीडियो है। अब स्पोर्ट्स में देखिए क्या है, हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस। ओलंपिक में नहीं लिखा है, ओलंपिक है, पैरा ओलंपिक है। तो क्या है कि देखिए जो स्पोर्ट्स में है इसमें तो कम बच्चे देखते हैं, इसको सभी देखते होंगे। इसे भी कम देखते हैं, इसे भी कम देखते हैं। पैरा ओलंपिक और ओलंपिक इसे भी काफ़ी कम देखते हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन कम देखते हैं। तो एग्जामिनर क्या सोचता है? आपको अगर गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करना है तो आपको अपना नज़रिया बदल के एग्जामिनर के नज़रिए को पकड़ना पड़ेगा कि वो क्या सोचते हैं, वो यही क्यों डालते हैं। अब पूरी तरह से हम उनके माइंड को तो पकड़ नहीं सकते, लेकिन कुछ हद तक हम उन्हें समझ सकते हैं, और जो बच्चे समझ जाते हैं वो क्रैक कर जाते हैं। तो देखिए हॉकी में क्या है, कम बच्चे देख रहे हैं, कम लोग देखते हैं, लोकप्रिय खेल है अपना। तो यहाँ से एग्जामिनर को एक चांस मिल जाता है कि इसमें से कुछ क्वेश्चन डाला जाए, जो इस बार एक्टिविटी हुई है डाला जाए, ताकि हमें ऐसे बच्चे चुनने को मिल जाएं जो जिन्होंने देखा हो। कंपटीशन कम हो जाए, बीटिंग जो बीट है वो बढ़िया लोग चुन कर आए बीट करके। ठीक है, इसे सभी कोई देखते हैं, इसमें से भी क्वेश्चन आंसर आते हैं, जाहिर सी बातें आते हैं। क्योंकि एग्जामिनर देखिए ऐसा नहीं है कि वो यही सोचेगा कि हम सबको निकाल दें या कुछ भी कर लें। ठीक है, वो पेपर जब बनाते हैं तो हर की सोच समझ कर ही बनाते हैं। लेकिन आप सबसे ज़्यादा आप ये नज़र रखिए कि मुझे जो है इसमें पढ़ना है, सभी को पढ़ना है और समझना है। लेकिन क्या पढ़ना है, पहले स्टार्टिंग स्पोर्ट्स से हम देखते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स जो है वो एक तरह से करंट अफेयर से ही जुड़ा हुआ है। करंट अफेयर एंड स्पोर्ट्स ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आप हॉकी देखें, क्रिकेट देखें, बैडमिंटन देखें, टेनिस देखें, ओलंपिक और पैरा ओलंपिक देखें, जो भी इनकी एक्टिविटी हो रही है इन पे थोड़ा नज़र बनाए रखें। इनमें भी आपको क्या पढ़ना है, जो मेरा एनालिसिस कहता है इनमें आपको क्या पढ़ना है। इनमें आपको ये पढ़ना है, जैसे मान लीजिए हॉकी का मैच है। अब हॉकी में जिसने अच्छा प्रदर्शन किया दोनों टीमों में, इंडिया की टीम में या कोई भी टीम हो ऑपोजिशन में, जो भी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और जो रिकॉर्ड तोड़ रहा है, उसके अंदर कोई नया रिकॉर्ड बनाया जा रहा है, उसको नोटिस करें कि हाँ न्यू रिकॉर्ड बना है। तो उसको आप नोट एक बना लें कि इस मैच में इस प्लेयर ने रिकॉर्ड तोड़ा है। तो हो सकता है 60 to 70% चांस है कि वो क्वेश्चन आएगा जीके में। ओके, इसी तरह क्रिकेट में करिए, बैडमिंटन में करिए, टेनिस में करिए, ओलंपिक में करिए, पैरा ओलंपिक में करिए। ओके, ये तो आपका क्लियर हो गया। अब देखिए, अब आता है हमारा अगला करंट अफेयर। करंट अफेयर तो काफ़ी वास्ट सिलेबस है, लेकिन फिर भी इसमें आपको क्या नोटिस करना है, जो इवेंट्स होते हैं फिल्म के, अवार्ड के। अवार्ड में भी ऐसा देखिए कि क्या क्या चीज़ें ऐसी जो है सबसे अलग डिफरेंट इस बार देखने को मिली है, उसको देखिए। बाकी नॉर्मल तो एक बार देख ही रहे हैं आप, उसको भी देखिए, लेकिन डिफरेंट क्या है उसको नोटिस करिए। ओके, गवर्नमेंट न्यूज़ में ये देखिए सरकार कैसे कानून बना रही है, क्या काम हो रहा है, क्या ज़्यादातर टीवी पे चल रहा है। ओके, पब्लिक से उसका क्या रिलेशन है। ये दो चीज़, तीन चीज़ नोटिस करिए इस पे और उन्हीं को बनाइए। ठीक है, उसके बाद आ गया पॉलिटिशियन एक्टिविटी। जो हमारे जो पॉलिटिशियन हैं उनकी एक्टिविटी पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए, कैसे हमारे मंत्री हैं। क्योंकि कई बार मैंने ऐसे देखे हैं कि क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सांसद के बारे में पूछ लेते हैं। ओके, सीटें पूछ लेंगे, ये पॉलिटिक्स का ही है, लेकिन बट जो न्यूज़ में होता है उसको पूछते हैं, तो आप इसको भी ध्यान रखिए। फिल्म फेयर के अवार्ड आते हैं, ठीक है, उनमें भी आते हैं पद्म श्री, पद्म भूषण, ये सारे अवार्ड आते हैं, उनको भी एक बार देख लीजिए। ओके, उसके बाद आता है हमारा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में है ही क्या, पहाड़ है, नदियाँ हैं, हमारी एक्टिविटी है ह्यूमन ज्योग्राफी, सॉयल है, और भी कई सारी चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन इनको आपको एक बार देखना जरूर पड़ेगा। मैं बाद में जब PYP क्वेश्चन जब लेकर आऊँगा तो उसमें बताऊँगा कि हिल से ही यही क्वेश्चन क्यों पूछा गया।
रिवर से ही ये क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं, ओके, ह्यूमन ज्योग्राफी से ही क्यों क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इस पर भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं एनालिसिस लेकर आया हूँ कि ज्योग्राफी में ये सारी चीजें हैं, ओके, जो आपको पढ़नी है। हिस्ट्री में है एंशियंट है, मेडिवल है एंड मॉडर्न है, ओके, ये तो फिक्स है। यही तीन चीज़ें आएंगी आपकी मॉडर्न में हो गया, मेडिवल में हो गया, एंशियंट एंड हिस्ट्री हो गया, ओके। अगला आता है हमारा आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर में बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे ताजमहल हो गए, लाल किले हो गए, किसने बनवाया, कब बनवाया, ओके। कल्चर जो नॉर्थ इंडिया का है, साउथ इंडिया का है, नॉर्थ ईस्ट का है, ये कल्चर है, ठीक है। लेकिन इन्हें भी ये सिलेबस काफ़ी वास्ट है, बहुत ज़्यादा वास्ट है सिलेबस। लेकिन आपको जो पढ़ना है, इनको पढ़ना जो है वो तरीके से पढ़ना है। फिलहाल तो आज मैं एनालिसिस ही हूँ मैं। ये आपका सब्जेक्ट तो 50% है, लेकिन ये कवर आपके 80% जीके को करेगा। 80 to 90 कर लेगा, 100 तो नहीं मैं कह सकता, बट 80 to 90% कर लेगा। और जो बच्चे पिछड़े होते हैं काफ़ी, उनके लिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसको समझने का, ठीक है। देखिए, एक सिंपल सा मैं चीज़ बता रहा हूँ आपको। देखिए, आप धरती में हैं तो इसी धरती से क्वेश्चन आएगा, बाहर से नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि हम मिल्की वे में हैं तो एंड्रोमेडा से क्वेश्चन आएगा आपके पास, जो हमारे पास की गैलेक्सी है वहाँ से आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप इस धरती में हैं, यहीं से क्वेश्चन आएगा। ये सारी एक्टिविटी इसी धरती की है तो यहीं से ही आएगा। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा है, बहुत वो है, बस एक पढ़ने का एक तरीका होता है। तो इसीलिए मैं समझा रहा हूँ कि हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं, ओके। इनसे देख कर डरना नहीं, इनका सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, लेकिन इनमें से भी चुनना है हमें। चुनने का तरीका कैसे पता चलेगा, PYP से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, वहां से हमें पता चलेगा एग्जामिनर का माइंड वो क्या पूछ रहा है और वहीं से क्यों पूछ रहा है। फिलहाल मैं ये सब लेके आया हूँ आज SSC के स्टूडेंट के लिए, है तो सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, लेकिन उनके लिए मैं लेकर आया हूँ। और आगे भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा, हम PYP क्वेश्चन लगाएंगे, और लगाने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि वो क्वेश्चन कहाँ से कैसे आ रहे हैं। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।